हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट। माय नेम इज शगुफ्ता शम्स एंड आई एम ए साइंस टीचर। टुडे आई विल टेल यू अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये चैप्टर क्लास 8 का एनसीईआरटी सिलेबस से लिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि हमारे यूनिवर्स में कई तरह की सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। उन सब की स्टेट अलग अलग होती है, उन सब का शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। तो टिल नाउ, अभी तक साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स इन अवर यूनिवर्स। अभी तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी है। 118 एलिमेंट्स हैव डिस्कवर्ड टिल नाउ। इनमें से 95 आर मेटल्स, 95 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं एंड 6 आर मेटलॉइड्स। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 118। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उन्हें कहते हैं जिन प्रॉपर्टीज को हम किसी भी सब्सटेंस को देखकर ही बता सकते हैं, बाहर से देखकर ही बता सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। वहां पर हमें कोई भी रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मेरे पास एक चौक है, हम चौक को देखकर बता सकते हैं इसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इट इज कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। So let's start. Physical properties of metals. फर्स्ट हम चेक करते हैं मेटल्स की स्टेट। मेटल्स किस स्टेट में होता है? स्टेट, ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर ऑल मेटल्स एंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। Mercury is found in liquid state. So all metals are solid except mercury. मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी जो कि थर्मोमीटर्स के अंदर भरा हुआ होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है एंड इट इज ए टाइप ऑफ मेटल। तो ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। सेकेंड हम देखते हैं इसकी हार्डनेस। हार्डनेस, तो ऑल मेटल्स आर हार्ड। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, मेरे पास एक कॉपर मेटल का एक पीस है, इसको हम इजिली दबा नहीं सकते। इजिली क्या, दबा ही नहीं सकते, इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड। हार्ड होते हैं, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। बट जैसे कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, सो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम किसी नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम, इसका सिंबल होता है Na एंड पोटेशियम
इसका सिंबल होता है के। ठीक है, मेटल्स आर वेरी हार्ड। थर्ड प्रॉपर्टीज की हम करते हैं लस्टर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर क्या होती है? लस्टर आप सबने देखा होगा, जैसे आप देख भी सकते हैं कि मेटल्स में एक प्रकार की शाइनिंग होती है, चमक होती है, उस शाइनिंग को हम बोलते हैं लस्टर। तो ऑल मेटल्स पजेस लस्टर, सही मेटल्स में क्या होती है? चमक होती है। तो वी कैन से दैट ऑल मेटल्स आर लस्टरस। ठीक है, तो मेटल्स आर लस्टरस। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम मेटल्स को किसी स्टिक से बीट करें तो हमें एक प्रकार की रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूं, कभी अपनी फिंगर से बीट कर रही हूं तो हमें एक प्रकार की रिंगिंग साउंड सुनाई दे रही है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। इसीलिए स्कूल में जो बेल होती है और टेम्पल्स में जो बेल होती है वो सब मेटल्स की बनी हुई होती है, बिकॉज मेटल्स हैव ए रिंगिंग साउंड, मीन्स मेटल्स आर सोनोरस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इसकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल के पीस को हैमर से बीट करें तो बीट करने के बाद यह मेटल की थिन और लॉन्ग शीट में बदल जाता है। मीन्स मेटल पीस कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन एंड लॉन्ग शीट्स बाय हैमरिंग। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे वो होते हैं बॉक्स वगैरह होते हैं, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, बॉक्स है, एल्मीरा है, ये आयरन की बनी हुई होती है, ये सब किसकी बनी हुई होती है? मेटल्स की शीट्स की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ये थिन और लॉन्ग शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर मैलिएबल। सोडियम और पोटेशियम मैलिएबल नहीं है क्योंकि दे आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो मैलिएबल होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल के पीस को खींचकर हम उसके लॉन्ग एंड थिन वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग एंड थिन वायर्स। इसीलिए जितने वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं या आयरन के होते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल कौन कौन से हमारे? सोडियम एंड पोटेशियम। So metals are ductile except sodium and potassium. Next है conductor of heat and electricity. Heat and electricity. मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे घर में जो वायर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं। या तो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं या कॉपर के होते हैं या आयरन के होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल से होकर इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो सकती है। या हीट, आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी बर्तन होते हैं, खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्यों? क्योंकि मेटल से होकर हीट इजीली पास हो सकती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं बीपी। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पर कोई भी मेटल मेल्ट होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑल मेटल्स, बिकॉज मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो ऑल मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम। जो गैलियम मेटल होता है इसका मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम। गैलियम का सिंबल होता है Ga। गैलियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 24.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अगर उसको अपनी हथेली पर रखें, पाम पर रखें, तो हमारी पाम पर रखने के बाद ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो गैलियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट दीज ऑल मेटल्स आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम का लो एंड स्ट्रोंशियम, दो है गैलियम एंड स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम उसे कहते हैं जिस टेम्परेचर पर हमारा मेटल बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले मेटल मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद फिर क्या होगा, वो बॉयल होगा। तो जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑल मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम एंड स्ट्रोंशियम बोथ हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद प्रॉपर्टीज हमारी आती है नॉन मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, पहले हम देखते हैं इसकी स्टेट, ये किस स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स जो है वो किसी भी स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। ज्यादातर नॉन मेटल्स गैस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, गैस है। तो स्टेट क्लोरीन गैस है। तो स्टेट इसकी हो सकती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन सिंबल होता है इसका Br। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। दूसरा हमारा था इसकी हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूट जाती है। तो नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल, वो इसलिए टूट जाते हैं। तीसरी हमारी है मेलिएबिलिटी। तो नॉन मेटल्स आर ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नेक्स्ट है हमारी नॉन मेटल्स में कोई भी लश्कर चमक नहीं होती है। नॉन मेटल्स do not possess any luster। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। उनमें पीटने पर किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती, वो टूट जाते हैं पीटने पर, वो सोनस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी और उसके हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। बट एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारी पेंसिल की लेड में पड़ा हो। जो पेंसिल जो लेड होती है पेंसिल की, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो उनकी स्टेट कोई सी भी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटिल होते हैं। वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना ही मैलिएबल होते हैं और ना ही वो डक्टाइल होते हैं। ठीक। दे डू नॉट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शन के बारे में बता दिया है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।